तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक के ड्रामा जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर है। कोरियन वेब सीरीज, बहुत ही खतरनाक वो सीरीज है और हिंदी डब में भी अवेलेबल है। बट उससे पहले मैं सीरीज का नाम बताऊं, उससे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरे साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। जब भी आप कोई वेब सीरीज या फिर मूवी आप देखते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, और अगर आप उसे बीच में ही कुछ देर देख के बंद कर देते हो और फिर आप अगर साल भर के बाद भी, महीने भर बाद भी किसी भी दिन आप ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वो सीरीज या फिर मूवी कहाँ तक देख रखी थी। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। रैंडमली सर्च कर रहा था कि कोई अच्छी सीरीज कोरियन में या फिर थ्रिल में कुछ अच्छा मिल जाए नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो ऐसे सर्च करते करते मुझे एक सीरीज दिखी और मैंने जब उस सीरीज को ओपन किया तो मुझे पता चला कि मैंने उसका 1.5 एपिसोड देख लिया है और उसके बाद मैंने बंद कर दिया होगा किसी रीज़न के कारण। और इसमें 7 या 8 एपिसोड ऐसा ही कुछ। फिर मैं सोचने लगा कि इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर इस सीरीज़ के बारे में, तो मैंने इसे बीच में क्यों बंद कर दिया। फिर मैंने गूगल क्रोम खोला और उस सीरीज़ का नाम सर्च किया। उसके रेटिंग बहुत अच्छे थे, रोटेन टोमेटो पे भी बहुत अच्छा रेटिंग था और उसका कहानी भी जो है जो दिखाया गया था गूगल के अंदर, वो भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के कि ये तो बहुत अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। उसके बाद मैं सोचने लगा कि मैंने बंद ही क्यों किया इस सीरीज को, बीच में देखना हो सकता है मुझे कुछ काम हो गया हो और मैं भूल गया हूँ उस सीरीज को देखना। तो मैंने दोबारा से स्टार्टिंग से उसे देखना स्टार्ट किया। पहला जो एपिसोड है उसे देखते देखते मुझे रिकॉल हो गया कि हाँ क्या क्या मैंने देख रखा था, क्योंकि 2025 की वो सीरीज थी और इस सीरीज का नाम है कर्मा, KARMA। ये कोरियन सीरीज है, थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा भरपूर तरीके से आपको मिलेगा। कर्मा जो नाम लिखा गया है एग्जैक्टली वैसा ही सीरीज बनाया गया है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है इसके अंदर। पहला एपिसोड देखने के बाद मैंने जहाँ तक उसे देखा था वहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। फिर मुझे पूरा याद आ गया कि मैंने यहाँ तक देख रखा था और ऐसा कोई रीज़न मुझे नहीं पता चला कि मैंने इससे बीच में क्यों बंद किया था, क्योंकि हो सकता है मुझे कुछ काम होगा, क्योंकि मैं ऐसी सीरीज को कभी भी बीच में बंद करके छोड़ नहीं सकता। और मैंने दोबारा से पूरा सीरीज देख लिया है। पूरी सीरीज देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी अच्छी कहानी है इस सीरीज के अंदर। क्या ही फैंटास्टिक सीरीज बना दिया है भाई, एकदम ऑसम। 10 आउट ऑफ 10 इसके रेटिंग, मतलब छप्पड़ फाड़ मिलने चाहिए और बहुत ही अच्छा मेरे तरफ से रिस्पॉन्स। तो आपको एकदम से वर्थ वॉचिंग है और बहुत ही अच्छी कहानी है इस सीरीज की। कर्मा जो नाम है वैसा ही कुछ होता है सीरीज के अंदर। जो जो लोग बुरे काम करते हैं उसके साथ ठीक वैसा ही बुरा होता है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उससे आप तो नहीं पहचानते होंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के। जो स्क्विड गेम में जो नेगेटिव रोल का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया था सीजन 1 में, वो आपको दिखाई देंगे मेन लीड रोल में, आप कह सकते हो लीड नेगेटिव रोल में इस सीरीज के अंदर भी है। शुरुआत कहानी कहीं और से होती है, फिर कहानी कहीं और मुड़ जाती है और जो क्लाइमैक्स जो होगा भाई साहब 7वां एपिसोड के लास्ट में आपका सर घूम जाएगा। इतना फैंटास्टिक इसे लिखा गया है, बहुत ही बखूबी तरीके से इसे निभाया भी गया है। लिखावट बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा है, कहानी जो पिच पकड़ती है, जो पकड़ के रखती है, एक सेकंड भी आपको उठने नहीं देगी। तो चलिए थोड़ी सी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो एपिसोड 1 के अंदर है। हालांकि कहानी जो पूरा सीरीज में चलता है वो कुछ और ही है, आपका दिमाग घूमते जाएगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट लास्ट तक जाते जाते पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या। सारे इंसिडेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं। एक कैरेक्टर है जो बहुत ही हरामी है, वो अपने बाप को मरवाना चाहता है बीमा की रकम लेने के लिए, क्योंकि वो कुछ काम वाम है नहीं उसके पास और फोकट में दारू पीता है, यासी करता है, सब कुछ करके बैठा हुआ है और कुछ भी उसके साथ सही नहीं हो रहा है। वो अपने बाप को मरवाना चाहता है और इसके लिए वो एक इंसान को सुपारी देता है जो एक चाइना का है। चाइना का एक आदमी कोरिया में रह रहा है, उससे वो मिलता है, उसे सुपारी देता है कि मेरे बाप को ठीक इतने बजे मरवा देना। और उसी टाइम पे वो कहीं और बिजी हो जाता है ताकि पुलिस को सबूत दे सके कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे था। सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है। उसके बाप का डेथ भी हो जाता है और लगना चाहिए कि वो एक्सीडेंट हुआ है। वो जाता है वहाँ पे पुलिस के सामने रोने का नाटक करता है। एक सुनसान गली में उसके बाप को मारना था, हालांकि ऐसा ही होता है, वो एक्सीडेंट तो वहीं पे होता है। बट पुलिस जब उसे बताती है कि तुम्हारे पिताजी की जो बॉडी है वो हमें पहाड़ के ऊपर दबी हुई मिली है और ये कोई एक्सीडेंट केस नहीं लगता है, ये साफ साफ मर्डर केस है, इंश्योरेंस का पैसा भी आपको नहीं मिल सकता है, उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। फिर उसके बाद जो एपिसोड 2 है उसमें कुछ और कहानी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके पॉइंट है जो सारे कैरेक्टर का घूम फिर के एक ही जगह मिल जाता है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग कहानी लिखा गया है। जो कर्मा दिखाया गया है कि अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ किस लेवल का, किस टाइप का बुरा हो सकता है, उस तरीके से पेश किया गया कहानी।
बहुत सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानी चलती है। सारे कैरेक्टर जिसने भी बुरा काम किया है उसके साथ किस लेवल का बुरा होगा ये आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज के अंदर। मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पूरी कहानी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ दिखाई गई है और बहुत ही मजा आएगा आपको देखने में। एक सेकेंड भी आपको उठने नहीं देगा। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मेरे तरफ से तो 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग है इस सीरीज को। माइंड ब्लोइंग सीरीज है, अमेजिंग सीरीज है, जल्दी से जल्दी आप इसे देखो।